नाजरीन, एक पुरानी कहावत है, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यहूदियों पर मौत का साया मंडलाता है तो वो कहाँ जाते हैं? वो अपने पादरियों की तरफ भागते हैं। अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जंग में वो ईरान से लड़ रहे हैं और ईरान के जवाबी हमलों के बाद इंटरनेट पर कुछ ऐसी ही पुरस्कार वीडियोस लीक हो रही हैं। ये वो सच है जो मीडिया आपसे मुसलसल छुपा रहा है। इन वीडियोस में एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही है, एक ऐसी पुकार जिसे यहूदियों की खुफिया अजान कहा जा रहा है। इसराइल की सड़कें आजकल इसी पुरस्कार अजान और पादरियों की चीखों पुकार से गूंज रही हैं। आखिर ये कैसी अजान है और पादरी सड़कों पर निकलकर रो क्यों रहे हैं? क्या ये किसी बड़ी तबाही का आगाज़ है? आज हम इन लीक होने वाली वीडियोस के पीछे छुपे हकाइक से पर्दा उठाएंगे। आपने अक्सर इसराइल के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ की असल हकीकत क्या है? वहाँ का हर आम शहरी दरअसल एक तरबियत याफ्ता फौजी है। उन्हें बचपन ही से एक सोच के साथ बड़ा किया जाता है कि मुसलमान हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और इनसे लड़ना है। इनकी पूरी ज़िंदगी इसी नफ़रत के गिर्द घूमती है और इसी नफ़रत की बुनियाद पर एक ख़तरनाक जाल बिछाया गया है जिसे ग्रेटर इसराइल मंसूबा कहते हैं। ये कोई मामूली मंसूबा नहीं, बल्कि पूरे खित्ते पर कब्जे की एक गहरी साजिश है और इस साजिश की राह में सबसे बड़ी रुकावट है ईरान। ईरान और इसराइल की दुश्मनी कोई आज की कहानी नहीं, ये दहाइयों पुरानी वो आग है जिसने अब एक खौफनाक जंग की शक्ल इख्तियार कर ली है। क्या आपको मालूम है कि इस सारी तबाही की शुरुआत कैसे हुई? हाल ही में अमेरिका और इसराइल ने मिलकर एक खतरनाक जंग का आगाज किया। उन्हें लगा कि वो ताकत के नशे में जो चाहेंगे कर गुजरेंगे। उनका घमंड आसमान को छू रहा था। ग्रेटर इसराइल के नाम पर उन्होंने पूरे खित्ते को आग में धकेलने की साजिश की। लेकिन यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, एक ऐसी तारीखी गलती जिसका खमियाजा आज उन्हें बुरी तरह भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सीधा सीधा ईरान को चैलेंज कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद वो भी कोई आम सा मुल्क है जिसे वो डरा धमका कर चुप करवा देंगे और अपने मकासद हासिल कर लेंगे। लेकिन ज़रा सोचें, क्या ऐसा हुआ? क्या ईरान खामोश रहा? बिल्कुल नहीं। ये उनकी वो भयानक भूल थी जिसने पूरे खेल का रुख मोड़ दिया। जब ईरान ने अपने दिफा में जवाबी वार किया, क्या आप यकीन करेंगे कि वो कैसा मंजर था? वो कोई आम हमला नहीं था। रातों रात आसमान मिसाइलों और ड्रोन से भर गया। इनका रुख सीधा इसराइल और खित्ते में मौजूद सबसे बड़े अमरीकी फौजी अड्डों की तरफ था। वो हसास फौजी अड्डे जिनके बारे में पूरी दुनिया में दावा किया जाता था कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जिन्हें दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और इंतहाई महंगे डिफेंस सिस्टम से लेस किया गया था। लेकिन उस रात वो तमाम दिफाई सिस्टम्स, वो तमाम गुरूर भरे दावे रेत की दीवार साबित हुए। ईरान के यके बाद दीगरे होने वाले हमलों ने इनकी तमाम अहम फौजी तनसीबात को सीधा निशाना बनाया और इनकी फौजी ताकत का गुरूर मुकम्मल तौर पर खाक में मिला दिया। अब आप खुद फैसला करें, जब इतने बड़े पैमाने पर भारी मिसाइल और ड्रोन गिरते हैं तो क्या बचता है? इन हसास फौजी अड्डों से उठने वाले स्याह धुएं के बादल मीलों दूर से देखे गए। नाजरीन, यहाँ सबसे हैरत अंगेज और परेशान कुन बात क्या है? क्या आपने ये सारी तबाही अपने टीवी स्क्रीन पर देखी? बिल्कुल नहीं। दुनिया का बिकाऊ मीडिया आपसे ये असल तबाही और सच मुकम्मल तौर पर छुपा रहा है। वो आपको सिर्फ वही दिखाते हैं जो उनके आका उन्हें दिखाने का हुक्म देते हैं। बैनुल-अक़वामी मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक पुरस्कार खामोशी छाई है। वो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई ख़ास जानी या माली नुकसान नहीं। लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। कैमरों की नज़र से दूर वहाँ जो बर्बादी मची है उसे दबाने और छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वो हरगिज़ नहीं चाहते कि दुनिया को इसकी जिल्लत आमेज शिकस्त का पता चले। मगर सच को भला कब तक दबाया जा सकता है? हकीकत तो ये है कि जब बुनियादें हिल जाएं तो चीखें बाहर आना शुरू हो जाती हैं और अब बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इनकी झूठी ताकत का नशा अब पूरी तरह उतर चुका है और इसकी जगह एक गहरे खौफ ने ले ली है। वो बहुत बड़ा नुकसान जो मगरबी मीडिया दुनिया से छुपा रहा है, वो अब कहीं और से नहीं बल्कि खुद उनके अपने अवाम और फौजियों की ज़ुबानों से निकलकर सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। सच्चाई का ये सैलाब अब किसी से रोके नहीं रुक रहा। अब ज़रा इस मंजरनामे के बारे में सोचें।
आसमान से मौत की बारिश हो रही है और मुसलसल मिसाइल गिर रहे हैं। और ज़मीन पर क्या हो रहा है? इसराइल की वो अवाम जो कभी खुद को दुनिया की सबसे महफूज और ताकतवर कौम समझती थी, आज वो जान बचाने के लिए बंकरों में छुपने पर मजबूर हो गई है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक ऐसा दिन भी आएगा, वो जदीद बंकर्स जिन पर उन्हें बहुत नाज था, आज वही बंकर्स उनके लिए खौफनाक कैद खाने बन चुके हैं। अंधेरा, शदीद खौफ और मौत की दहशत ने उनके होश उड़ा दिए। सोशल मीडिया पर आजकल ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिन्हें देखकर इंसान वाकई दंग रह जाता है। ये वीडियोस मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा। ये कोई मगरबी खबर रसां अदारा आपको नहीं बताएगा। ये तो वहाँ के आम लोगों ने खुद अपने मोबाइल कैमरों से बनाकर इंटरनेट पर डाली हैं। इन वीडियोस में लोग ज़ारों कतार रो रहे हैं, इनकी चीखें निकल रही हैं, इनके चेहरों पर शदीद खौफ है जो आम अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। वो साफ और वाज़े अल्फाज में रोते हुए कह रहे हैं, ईरान आप जीत गए, हम हार गए, खुदारा हमें माफ़ कर दें। क्या आप यकीन करेंगे, ये वही लोग हैं जिन्हें बचपन से ये बाकायदा सिखाया गया था कि मुसलमान उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं और उनको हर हाल में ख़त्म करना है। आज उनकी वो सारी अकड़, सारा गरूर खाक में मिल चुका है। जब इंसान पर मौत का खौफ इस तरह तारी होता है, जब सारी दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी और फौजी ताकत नाकाम हो जाती है, तो वो किसको पुकारता है? मैंने शुरू में एक बात कही थी, जब यहूदी पर मौत का सख्त वक्त आता है, जब उसे अपना भयानक अंजाम बिल्कुल सामने नजर आने लगता है, तो वो अपने पादरियों के पास भागता है। आज इसराइल की सड़कों पर बिल्कुल यही हो रहा है। शदीद खौफ के मारे लोग अपने पादरियों से रो रो कर अपीलें कर रहे हैं कि हमें इस अजाब से बचाओ। इन पादरियों की अपनी अंदरूनी हालत क्या है? वो खुद शदीद खौफजदा और सख्त परेशान हैं। वो अपने इबादत खानों से निकलकर पागलों की तरह सड़कों पर आ गए हैं। और फिर सड़कों पर वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रात के अंधेरे में सड़कों पर एक अजीब सी, एक इंतहाई पुर इसरार सी आवाज़ गूंजने लगी। ये यहूदियों की मखसूस और खुफिया अजान की पुर इसरार आवाज़ है। क्या आप जानते हैं ये मखसूस अजान क्या है और ये किस वक्त दी जाती है? ये कोई आम सी पुकार हरगिज़ नहीं है। तारीख़ हमें बताती है कि यहूदी ये मखसूस पुकार, जिसे वो अपनी इबादत का इंतहाई अहम तरीन हिस्सा मानते हैं, सिर्फ उस वक्त देते हैं जब उन पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत और नाकाबिले बर्दाश्त आफत टूट पड़े, जब उन्हें लगने लगे कि अब उनकी तबाही बिल्कुल यकीनी है, अब उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आज कई दहाइयों के बाद इसराइल की सड़कों पर खुलेआम ये खुफिया अजानें दी जा रही हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब उनके अपने पादरियों ने भी ये कड़वी हकीकत मान ली है कि तबाही बिल्कुल उनके सर पर खड़ी है। मौत का गहरा साया अब उनके घरों के अंदर तक पहुंच चुका है। अवाम सड़कों पर ज़ारों कतार रो रही है। पादरी अजानें देकर आसमान से मदद मांग रहे हैं और अब ये सब मिलकर अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। वो अपनी हुकूमत से अपील कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि इस जंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। वो अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगर ये जंग ना रुकी तो फिर इनका नामो निशान तक इस दुनिया से मिट जाएगा। जिस जंग का आगाज़ उन्होंने खुद बड़े गुरूर और तकब्बर से किया था, आज इसी जंग से अपनी जान छुड़वाने के लिए वो रो रहे हैं। क्या आपने कभी ताकत के इतने बड़े नशे को इतनी बुरी तरह ज़मीन पर गिरते और टूटते देखा? क्या आप यकीन करेंगे कि आज इनकी सड़कों का क्या हाल है? वही अवाम जो कल तक अपनी फ़ौजी ताकत और अपने जदीद तरीन हथियारों पर इतराती थी, आज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रही है। आज की ये सारी सूरत हाल हमें क्या बताती है? ज़रा सोचें। एक वो वक्त था जब इनका गुरूर आसमान से बातें करता था। वो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी और नाकाबिले तस्खीर ताकत मानते थे। इनका ख्याल था कि वो पूरे खित्ते पर अपना कब्जा जमा लेंगे और कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन आज इनकी हालत क्या है? आज इनका सारा तकब्बर मट्टी में मिल चुका है। वो ताकत जिसका वो पूरी दुनिया के सामने ढंढोरा पीटते थे, वो दरअसल अंदर से कितनी खोखली थी। और अब ये बात पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। जो आग उन्होंने दूसरों के घरों को जलाने के लिए लगाई थी, आज वही आग उनके अपने घरों के अंदर तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, मक्का फाते अमल कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये एक बिल्कुल सच्ची और जिंदा हकीकत है। जिस खौफनाक जंग का आगाज उन्होंने खुद किया था, जिस तबाही का बीज उन्होंने खुद बोया था, आज वो उसी की कड़वी फसल काट रहे हैं। इनके महफूज तरीन समझे जाने वाले बंकर और अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम उनके किसी काम नहीं आए और सब रेत का ढेर साबित हुए। ये महज एक जंग की हार नहीं, ये पूरे वजूद और झूठे नज़रिए की हार है।
आपका इस सारी सूरत हाल पर क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर